आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वर्तक, अपवर्त्य, समावर्तक तथा समावर्ती की अवधारणा, फैक्टर, मल्टीपल और कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल। इन सभी की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे क्योंकि ये थ्योरी में क्वेश्चंस आते हैं आपके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। पहली डेफिनेशन पढ़ते हैं अपवर्तक, गुणनखंड, फैक्टर किसे कहते हैं। कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाती है तब दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती है। ये डेफिनेशन ये कह रही है जो दूसरी संख्याएं हैं उनसे पूरी तरह डिविजिबल हो रही हैं, तो वो जिन संख्याओं से डिविजिबल हो रही हैं वही संख्याएं उनकी अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे 12 की अपवर्तक लिखिए। अब 12 आपकी किन किन संख्याओं से डिवाइड हो सकती है, डिविजिबल है। तो 12 एक से भी डिविजिबल है, 12 एकम 12, ठीक है। इसी तरह 12 जो है 2 से डिविजिबल है, 12 को यहाँ से 2 से डिवाइड कीजिए, 2 छंग 12 पूरी तरह डिविजिबल है। इसी तरह 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा 12, 3 चौक 12, ठीक है। और 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 से भी डिविजिबल है, 6 दूना 12, और इसके बाद 7 8 9 इनसे डिविजिबल नहीं है, फिर 12 से डिविजिबल है। तो इसीलिए जिन संख्याओं से ये डिविजिबल है तो वो आपके अपवर्तक कहलाते हैं। तो ये 1 से डिविजिबल है तो यहाँ पर 1 लिख दिया, कॉमा 2 से है तो 2, कॉमा 3 से भी डिविजिबल है, 3 4 जा 12 तो 3, और 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी और 12 से भी। और इसको आप नोट करके लिख लीजिए कि किसी भी नंबर का अगर अपवर्तक पूछा जाता है तो एक और वो जो नंबर है वो भी अपवर्तक कहलाता है। जैसे 12 का अपवर्तक पूछा है तो एक तो मिलेगा ही और खुद भी मिलेगा, 12 भी मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे निकालते हैं 24 के अपवर्तक याद कीजिए। तो 24 हमारी किस किस से डिवाइड हो रही है, यहाँ से 1 से तो होगी, 1 से सारी संख्याएं डिविजिबल होती है, तो 1 तो है 1, कॉमा अब 24 किसे 2 से भी डिविजिबल है तो 2, और इसके बाद 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 4 6 जा 24। इसी तरह 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 से है, 6 4 जा 24, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 चौक 24, 6 4 जा 24, तो 6 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। अब इसके बाद 7 से डिविजिबल नहीं है, 8 से भी डिविजिबल नहीं है, सॉरी 8 से डिविजिबल है, तो 6 के बाद 8 आता है, 8 से डिविजिबल है, 8 3 जा 24, तो यहाँ पर 8 भी लिख दीजिए। 9 से डिविजिबल नहीं है, फिर इसके बाद आता है 10 से भी पूरी तरह डिविजिबल नहीं है, 11 से भी नहीं है, 12 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर 12 लिखिए। 12 के बाद डायरेक्ट आप 24 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो 24 लास्ट हो गया, तो यहाँ तक इसका अपवर्तक हो गया। तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 12 आएगा, तो यानी कि 12 से भी डिविजिबल होगी है, तो यहाँ पर हमने 12 को भी लिख दिया। इसी तरह 3 8 जा 24 होता है, तो 8 3 से डिविजिबल है तो 8 से भी डिविजिबल होगी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर के नंबर्स लिखते जाइए, इधर के भी नंबर्स लिखते जाइए। फिर 4 को हम यहाँ पर 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 6 जा 12, तो 6 से भी डिविजिबल होगी तो 6 भी लिख दीजिए। 1 से 24 तक जो आपके अपवर्तक हैं ये है। डेफिनेशन है अपवर्त्य की, गुणज, इसको मल्टीपल भी बोलते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। किसी संख्या के गुणज या अपवर्त्य को उस संख्या को प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ये कह रही है किसी संख्या से पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्याएं उस संख्या के गुणज या अपवर्त्य कहते हैं। तो जब हमने अपवर्तक पढ़ा था उसमें जो भी नंबर से वो डिवाइड हो रही है पूरी तरह, तो वो उसके अपवर्तक कहलाते हैं। अब इसमें मल्टीपल पढ़ रहे हैं तो इसमें उसका गुणज ये अनंत तक जाते हैं, वो आपके फाइनाइट रहते हैं, अपवर्तक फाइनाइट रहते हैं और अपवर्त्य इनफाइनाइट होते हैं। तो जब हम गुणज निकालेंगे, मल्टीपल निकालेंगे, तो 4 को पहले हम प्राकृतिक संख्याओं से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली प्राकृतिक संख्या है 1, तो 4 से जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया। फिर इसी तरह 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 2 जा 8। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह ये आपकी अनंत तक जाएगी, इनफाइनाइट तक है, तो ये आपकी संख्याएं इनफाइनाइट होती है। इसी तरह 9 के अगर अपवर्त्य पूछे तो 9 के 1 से मल्टीप्लाई करो, 9 एकम 9, फिर 2 से, 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इसी तरह ये लास्ट अनंत तक आपकी संख्याएं जाती हैं। इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। 25 से छोटे 3 के गुणज को लिखिए। देखिए अगर हम 3 के गुणज लिखते हैं, मान लीजिए 3 के गुणज लिख लीजिए, यहाँ पर 3 के आपके गुणज आएंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, ये अनंत तक आपकी संख्याएं जाती हैं। 3 के गुणज निकालने के लिए हम प्राकृतिक संख्याओं में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 का जब हम पहला गुणज निकालेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से करेंगे तो 9 आएगा, 4 से करेंगे तो 12 आएगा, 5 से करेंगे 15 आएगा, 6 से करेंगे तो 18 आएगा। ये आपकी संख्याएं अनंत तक चलती जाएंगी। आप उसने कंडीशन दे दी इस क्वेश्चन में कि 25 से छोटे ही लिखनी है आपके 3 के गुणज। 3 के गुणज जो है वो छोटे ही लिखने 25 से। यहाँ पर निकाल लीजिए 3 के गुणज बराबर, तो पहला नंबर 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 3 नेम 27। 27 आप 25 से ज्यादा हो गई, इसे सिर्फ 25 से छोटी ही संख्याएं पूछेंगे, तो ये 24 तक हम इसको लिखकर छोड़ देंगे, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्जाम में। किसी संख्या के गुणनखंड अभाज्य हो, इससे पहले आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं? तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अभाज्य संख्या होगी 2, 3, 5, 7 और 7 के बाद 11 डैश डैश। तो 2 और 3 ऐसी संख्याएं हैं, ये सारी ऐसी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्याओं से कट नहीं होती हैं, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब इन संख्याओं के गुणनखंड को हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 18 के अभाज्य गुणनखंड, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2, 3, 3। तो ये अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या है, और तो ये हम कह सकते हैं कि किसी संख्या के गुणनखंड अभाज्य हो तो वो अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। अब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं? तो 18 ऐसे ले लीजिए, 18 को हम कट कर सकते हैं 2 से, 2 से कट कीजिए, 2 नेम 18 होता है। इसी तरह अब हम 9 कट कर सकते हैं 3 से, 3 या 9, अब 3 को 3 से कट करेंगे 3 एकम 3, तो ये आपके जो एलसीएम में नंबर आए यही आपके अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो गुणनखंड लिख लीजिए 15 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। 15 आपका किससे कट हो रहा है? देखिए 5 से भी कट हो जाएगा और 3 से भी, तो 3 से कट करते हैं पहले, 3 को 5 से कैंसिल करेंगे, 3 5 15, अब ये 5 से होगा 5, तो इसके 2 गुणनखंड आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 गुणा 5, ये आपके गुणनखंड आ गए इसके। अभाज्य गुणनखंड एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे 210 के गुणनखंड लिखिए। 210 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। 210 को पहला एलसीएम निकालिए, इधर निकाल लेते हैं 210, इधर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से ये कट हो रहा है, 2 एकम 2, अब एक अंक कट नहीं होगा, दूसरा अंक हम देने के लिए 0 लिखते हैं, तो 0 लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 2 5 से 2 पंजे 10। फिर इसको कट करते हैं, भाजकता के नियम हमने पढ़ाए हैं, तो इकाई का अंक जब 5 होता है तो वो 5 से ही कट होता है। तो 3 से कब डिविजिबल होता है? वर्ण संख्याओं का योग करते हैं, 5 और 1 6, तो ये 3 से भी डिविजिबल है, तो 3 से कर लेते हैं पहले, तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, अभी 5 से कैंसिल होगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, तो इस गुणनखंड आ रहे हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देखिएगा, ये आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर, इसको हम समापवर्तक भी कहते हैं, समापवर्तक, इसको समापवर्तक भी कहते हैं। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ फैक्टर कैसे निकालते हैं? पहले हम 18 के फैक्टर्स निकालेंगे, 18 के गुणनखंड जो अभी मैंने निकालने सिखाए हैं, उन 34 के गुणनखंड निकालेंगे, और जो उसमें कॉमन आ रहा है, 34 लिखा है, जो उसमें कॉमन आ रहा है वही हमारे उभयनिष्ठ फैक्टर्स कॉमन फैक्टर कहलाते हैं। पहले हम 18 के गुणनखंड लिख लेते हैं, 18 के गुणन, तो इसी तरह 34 के गुणनखंड निकालिए, 1 2 17 और 34। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? तो कॉमन 2 आ रहा है, तो ये आपका 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया। अब हम पढ़ते हैं समापवर्त्य या उभयनिष्ठ अपवर्त्य, कॉमन मल्टीपल। तो 24 और 36 के समापवर्त्य लिखिए। पहले हमने समापवर्तक पढ़े थे, तो उसमें जो कॉमन फैक्टर था उसी को हम समापवर्तक कहते हैं। यहाँ पर समापवर्त्य, तो पहले हम इसका मल्टीपल निकालेंगे, उसके बाद हम उसका उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो 24 के अपवर्त्य निकाल लीजिए, अपवर्त्य, 24 का अपवर्त्य निकालने के लिए 24 स्वयं होगा, 24 फिर कॉमा
24 की मल्टीप्लाई 2 से करो, क्योंकि हम अपवर्त्य निकालने के लिए हम प्राकृतिक संख्याओं में मल्टीप्लाई करते हैं। 24 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 24 आया, फिर 24 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 48। इसी तरह 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 12 का 2 हासिल 1 और 3 दूनी 6 6 7 72। इसी तरह 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 16 का 6 हासिल 1 4 दूनी 8 8 और 1 96 डैश डैश। आप अनंत तक इसको लिख सकते हैं। इसी तरह 36 के अपवर्त्य लिखने, 36 के अपवर्त्य बराबर 36 की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, फिर इसी तरह 36 की 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा आएगा 72। 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 3 दूनी 6 6 और 1 7। इसी तरह आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 18 का 8 हासिल 1 और 3 3 9 और 1 10 108। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 6 24 का 4 24, 4 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, 24 का 4 हासिल 2, फिर 4 के 12 और 2 14 144। इसी तरह डैश डैश हम अनंत तक लिख सकते हैं। तो बताइए इसमें आप कॉमन फैक्टर कौन सा है, कौन सा गुणनखंड है कॉमन? यहाँ पर 36 नहीं है, 72, तो सब भी अनंत तक संख्याएं जा रही हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24 और 36 का समापवर्त्य मतलब कॉमन फैक्टर समापवर्त्य बराबर, यहाँ पर लिख दीजिए सबसे छोटा समापवर्त्य बराबर 72। समापवर्त्य में हम मल्टीपल्स लिखते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में गुणा करके लिखते हैं जो अनंत तक जाता है, और फिर उसमें जो कॉमन है उसको हम यहाँ पर कॉमन लिखते हैं। तो सबसे छोटा कॉमन करके लिखते हैं, क्योंकि ये अनंत तक संख्या जा रही है तो बहुत सारी संख्याएं आएंगी, तो हम छोटा लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए सबसे छोटा समापवर्त्य बराबर 72। अगला क्वेश्चन है 6 10 15 का उपनिष्ठ गुणज निकालिए या समापवर्त्य निकालिए। तो 6 के समापवर्त्य पहले लिख लेते हैं, 6 के अपवर्त्य बराबर 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर 6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, फिर 6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 6 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 6 की 5 से करेंगे 30, 6 की 7 से मल्टीप्लाई 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। ये संख्याएं आपकी अनंत तक जाएंगी। इसी तरह 10 के अपवर्त्य निकाल लीजिए, 10 के अपवर्त्य बराबर 10 एकम 10 20 30 40 50 60, ये भी अनंत तक संख्याएं जाएंगी। फिर इसी तरह 15 के अपवर्त्य निकालते हैं, 15 एकम 15 15 दूना 30 15 तिया 45, फिर 60, फिर 15 5 से करेंगे 75, फिर 90 डैश डैश। अब इन तीनों, पहले हमने 6 के अपवर्त्य निकाले, तो 10 के अपवर्त्य निकाले, 15 के अपवर्त्य निकाले, अब इन तीनों में से कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है लिख लीजिए, तो वो हमारे उभयनिष्ठ गुणज या अपवर्त्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर लिखिए उभयनिष्ठ गुणज या समावर्त्य बराबर 6 कॉमन है नहीं है, 10 भी कॉमन नहीं है, 30 कॉमन है, 30 इधर यहाँ पर भी है, इस नंबर यहाँ पर भी 30 है और यहाँ पर भी 30 है, तो और भी संख्याएं आ सकती हैं, तो वो अनंत तक जा रही है, इसीलिए तो यहाँ पर आप सबसे छोटा करके, यहाँ पर हमें 1 मिल रहा है तो आप सबसे छोटा करके लिख दीजिए, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज या अपवर्त्य बराबर 30 आंसर आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।